Hello, dear student of class 12th. Here we are going to discuss the deleted topic of your syllabus. हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं. आप जैसा कि जानते हैं आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं. उन चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं ड्यू टू कोविड-19. लगभग 30% सिलेबस आपका कम हो गया है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी रिडक्शन हुआ है. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं. आपको इसी को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. जो टॉपिक डिलीटेड हैं उसकी तैयारी नहीं करनी है आपको, वो सब आप फर्दर क्लासेस में 12th के बाद वाली जो क्लासेस आपकी होती हैं उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी. हालांकि हम लोग इसको भी ब्रीफ में कवर करते चलेंगे, आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, लेकिन ऑफिशियली जो है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है. ये जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दीज आर द डिलीटेड टॉपिक्स. चैप्टर फर्स्ट आप जानते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. इसमें से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल. हम लोग गॉस थ्योरम का यूज़ करके जो है किसी स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. इस पर जो है जब क्वेश्चन आते थे तो 5 या जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स वाले, ऐसे क्वेश्चंस इस पे आते थे. ठीक है, तो ये एक टॉपिक जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट से आपका डिलीट हुआ. चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है. चैप्टर नंबर 2 आपको पढ़ना है कम्प्लीटली. चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो बहुत ही ईजी से टॉपिक्स थे, उसको हटा दिया गया है. जैसे कार्बन रजिस्टर, आप रजिस्टर जानते थे कार्बन का बना हुआ होता है, उसकी कलर कोडिंग करते थे. कलर कोडिंग पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते थे हर बार, तो इस बार इसको हटा दिया गया है. सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, जो आप क्लास क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको भी हटा दिया गया. तो चैप्टर नंबर 3 में से आपको ये टॉपिक कवर नहीं करने हैं. चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो चैप्टर अभी हम रिसेंटली पढ़ रहे हैं, इसमें साइक्लोट्रॉन का टॉपिक था. ये भी बहुत ही लॉन्ग वाला क्वेश्चन आता था, इसमें 5 मार्क्स का, और काफ़ी ईजी और बहुत ही इससे क्वेश्चन आते ही आते थे. तो इसलिए अब ये नहीं है तो इसका मतलब इसका वेटेज किसी और टॉपिक पर चला जाएगा, है ना. तो उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है. साइक्लोट्रॉन हमें इस बार चैप्टर नंबर 4 में नहीं पढ़ना है. चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करें, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, इस वाले चैप्टर में हम जो है जो टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं वो हम डिस्कस करते हैं. दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. राइट, हम बार मैग्नेट की वजह से, आप जानते हैं एक रेक्टेंगल से मैग्नेट जो होता है वो बार मैग्नेट कहलाता है. तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, उसकी वजह से हमें किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता था. लेकिन अभी ये हमें नहीं करना है. हमें जस्ट इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब इक्वेटोरियल और जो है एक्सिस पे और उसके सेंटर में, ये सब जो है हमें फाइंड करना होता था बार मैग्नेट की वजह से, जो हम इस बार नहीं करेंगे. टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब जब आप किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो है एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो क्या करता है, घूमने लगता है. राइट, तो ये भी टॉपिक हमें जो है नहीं पढ़ना है. ये सारी चीज़ें जो है क्लास चैप्टर नंबर 4 में जो है आप डिस्कस करते हैं. फिलहाल अभी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. और इस चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें हम पैरा, डाया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते थे. और ये कंपैरिजन करने के लिए आता था, और जब भी आता था ये भी लॉन्ग में ही आता था विथ एग्जांपल्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 में जो है हमें ये टॉपिक्स डिस्कस नहीं करने होते हैं. ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट. चैप्टर नंबर 6 आपका वैसे ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 में हमें जो है पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, ये 2 टॉपिक हमें नहीं कवर करने हैं. लेकिन बहुत ही आसान से टॉपिक थे ये, लेकिन पावर फैक्टर का जो टॉपिक था इस पर क्वेश्चन आते थे. राइट, तो इस बार ये टॉपिक नहीं पढ़ना हमें. चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई, जैसे बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, अब यही हटा दिया गया. इसका मतलब बस आपको क्या करना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लेना है. बस एक ही टॉपिक इसमें बच रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. वो आप याद कर लेंगे तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं. क्वेश्चन हमेशा चैप्टर नंबर 8 से इसी टॉपिक से आते थे और यही टॉपिक हटा दिया गया है, तो आप इस बारे में अवेयर रहें. चैप्टर नंबर 9 में ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सेकंड बुक है एनसीईआरटी की. उसमें जो है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब आप क्लास 10 में. स्फेरिकल मिरर, जिसमें आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर फार्मूला, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें आप कलर ऑफ स्काई, रेडियस अपीयरेंस, ये सब क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं. राइट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक आता था, रिजॉल्विंग पावर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, बूस्टर लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. एंड मतलब कि पोलराइजेशन का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है. और माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें से उसका रिजॉल्विंग पावर
पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो ये टॉपिक हमें कवर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, इसमें डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में था और इस पर क्वेश्चंस आते थे, राइट। और ये टॉपिक आपके सिलेबस से जो है हटा दिया गया। प्रैक्टिकल्स का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। देखिए इस बार आपको कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। आपको एक टॉपिक दिया जाता था, उस पर आप एक प्रोजेक्ट तैयार करते थे, तो यहाँ पे CBSE ने लिखा हुआ है कि नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। कोई भी एक्टिविटी और कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट इस बार आपको नहीं बनाना है, राइट। 8 एक्सपेरिमेंट, कम से कम आपको 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। 2 ग्रुप होते हैं, 2 आप सिलेबस देखेंगे तो 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी में अलग अलग लगभग 10 to 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं अलग अलग। उसमें से आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स क्या करने हैं, लिखने हैं इन द प्लेस ऑफ 12, राइट। यही बात जो है क्लास 12th के लिए भी अप्लीकेबल है। सो डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, these are the deleted topic of your syllabus, so be aware about that and just prepare accordingly your syllabus, right, ताकि आप एक अच्छा नंबर, एक अच्छे मार्क्स को आप गेन कर पाएँ, ठीक है। सो एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं और कैसे आपको प्रिपरेशन करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।